तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने इंद्र की स्टोरी लेके आया हूँ। इंद्र की कब्र। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इंद्र की भव्य प्रयोगशाला में लगे हैं बड़े बड़े स्क्रीन जिनसे निगरानी रखी जाती है पूरे राजनगर की। ओह, ये कौन नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। बुरी तरह चौंका था विशाल। राजनगर पर मंडराने वाली ये आकृतियाँ किसी भारी तबाही की सूचक लगती है। स्विच बोर्ड पर नाच उठी विशाल की उंगलियां। इंद्र को सूचित करना होगा। पेट्रोल पंप पर खड़ा इंद्र चौंक ही तो पड़ा था। विशाल का मैसेज, मुझे फौरन लैब में पहुंचना होगा। तहखाने से होता हुआ इंद्र स्पीडो कार पर सवार हुआ। यह स्पीडो कार कुछ ही सेकंड में मुझे लैब तक पहुंचा देगी। हवा हो गई थी स्पीडो कार। कुछ पलों बाद लैब में इंद्र, वह देखो कैसी आकृतियां मंडरा रही है राजनगर पर। कौन हो सकती है ये आकृतियां। अगले ही पल उछल ही तो पड़े थे इंद्र व विशाल। उफ, ये आकृतियां कैसी अजीब आकृतियों में बदल रही है। भांप चुका था इंद्र, बहुत बड़ा खतरा। विशाल, अगर इन्हें रोका नहीं गया तो यह आकृतियाँ प्रलय मचा सकती है। मैं जा रहा हूँ इन्हें रोकने। निकल पड़ा था इंद्र एक नए मिशन पर। कहाँ से आए हैं ये, किसने भेजा है इन्हें, क्यों आए हैं यहाँ। सवाल इंद्र के पास थे तो जवाब थे उस भयानक आकृति के पास। इधर राजनगर की अंबा कॉलोनी के इस मकान पर टूटने जा रही थी भारी प्रलय। ऑक्टोपस, यही है शालिनी का घर जिसका हमें कत्ल करना है। इसी की वजह से राजनगर में बॉस का स्टार च्युइंगम के रूप में धड़ल्ले से चलता ड्रग्स का बिजनेस तबाह हो गया। स्टार च्युइंगम के एक ऑक्टोपस की किरणें से निकली लाल किरणें जो चिढ़ती चली गई घर की छत को। स्प्रिंग की तरह उछल पड़ी थी कमरे में सो रही शालिनी। हैं, यह छत कैसे फट गई और यह लाल प्रकाश कैसा। कमरे की छत से प्रवेश कर रही थी ऑक्टोपस की एक भुजा। हे भगवान, यह क्या भला है। आंखों से दहशत टपक रही थी शालिनी के। कोड़े की फटकार सी गूंज थी एक ऑक्टोपस की आवाज़, हम तेरी मौत का संदेशा लाए हैं। रिपोर्टनी, बहुत शौक है ना तुझे जासूसी करने का, अब नरक में करना जासूसी। लपेट लिया था ऑक्टोपस की भुजा ने शालिनी को। ओह, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आसमान में पहुंच चुके थे तीनों ऑक्टोपस। छोड़ देंगे तुझे, सचमुच छोड़ देंगे। ले, छोड़ दिया। तेजी से नीचे गिरती चली गई शालिनी। अंतिम चीख थी वह शालिनी की। मौत पास और पास आती चली गई। जमीन से छूते ही खरबूजे की तरह फट पड़ा था उसका सिर। खून से रंग गया था उसका सफ़ेद लिबास। इसी पल गूंजी थी वातावरण को भेदती हुई एक तेज चीख। यह तो इंद्र की आवाज़ है। दहाड़ उठा था इंद्र। कमीनों, सालों की मौत का हिसाब देना होगा तुम्हें। चौंक पड़े थे ऑक्टोपस। ये कौन टपक पड़ा बीच में। यह तो इंद्र है। यह भी मरेगा हमारे हाथों। तीसरे ऑक्टोपस की आंखों ने उगली अग्नि ज्वाला। शानदार कलाबाजी खाकर बचा था इंद्र अग्नि लपटों से। पहले ऑक्टोपस को उछाल दिया था उसने बहुत दूर। अब तेरी बारी है कमीने, और तुझे छेड़ डालेगी मेरी ये ड्रिलिंग पिने। इंद्र के हाथों से निकली थी सैकड़ों ड्रिलिंग पिने जो सुराग बना गई थी दूसरे ऑक्टोपस के जिस्म में। खून का जैसा फव्वारा छूटा था। नीचे गिरता चला गया था वह भी। अब तू बचा है कमीने, मुझसे नहीं जीत पाएगा तू इंद्र। ले गया तू मेरे पेट में। तेजी से लपका था वह तीसरे ऑक्टोपस की तरफ, किंतु लपेट लिया था ऑक्टोपस ने उसे। किंतु इंद्र को चबाना इतना आसान है क्या। इंद्र की आंखों से निकली थी लहरदार किरणें जो लिपटती चली गई थी ऑक्टोपस के चारों ओर। कस चुका था ऑक्टोपस किरणों में। बोल कमीने, किसने भेजा है तुझे। सालू को क्यों मार डाला तुमने। मौत बन गया था इंद्र। कमीने, तुझे बताना ही पड़ेगा। इंद्र की मार से टूट गया ऑक्टोपस। टेप रिकॉर्डर की तरह बसता चला गया वह। और जब चुप हुआ तो ओह, तो इस खेल के पीछे उसका हाथ है। लावे की तरह बरसा था वह ऑक्टोपस पर। किसकी बात कर रहा है इंद्र। मुट्ठियाँ कस गई थी इंद्र की। मैं उस कमीने को इजराइल तो क्या पाताल से भी खोज निकालूंगा। सालू की मौत का कर्ज चुकाना ही होगा उसे। अगले ही पल इंद्र के हाथों से निकले थे दो चक्र। ये चक्र तेरी मौत है कमीने। कई हिस्सों में बट चुका था ऑक्टोपस। इसी पल एक के बाद एक तीन धमाकों ने हिलाकर रख दिया था आसमान को। कांप उठी थी जमीन भी। बम के रूप में ऑक्टोपस ही तो फटे थे। उफ, इस कमीने ने इन्हें रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया है। एक पल के लिए नीचे झांका इंद्र ने। आत्मा चीख उठी थी उसकी। हलक फाड़ कर दहाड़ा था वो। शालिनी का जिस्म कई सारे टुकड़ों में बटा पड़ा था। उफ, ऑक्टोपस के साथ साथ शालिनी का जिस्म भी फट गया और इसका जिम्मेदार है इजराइल में बैठा वो कमीना।
जिसे लोगों को जिंदा कब्र में गाड़ने का बहुत शौक है, लेकिन आज मैं बनाऊंगा उसकी जिंदा कब्र। जेट विमान से भी तेज उड़ा था वह। मैं आ रहा हूँ कमीने। फिर रात के गहन अंधकार में न जाने कहाँ खो गया था इंद्र। अगले ही पल हीरा। इधर प्रयोगशाला में बैठा विशाल चौंक उठा था यह दृश्य देखकर। ओह, इंद्र की जंग किसी खतरनाक शख्स से है, मुझे उसके पीछे जाना होगा। ऑर्डर सर। तुम लैब की सुरक्षा व्यवस्था पर कंट्रोल रखोगे, हम इंद्र के पीछे जा रहे हैं। यस सर। कैक्टस वाले केस को देखते हुए हमने लैब की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है। स्विच बोर्ड का एक बटन दबा था। अगले ही पल एक मशीन से निकली थी कई सारी सुनहरी तरंगे। ये सिग्मा विजन तरंगे कुछ ही क्षणों में टापू के ऊपर फैल जाएगी और टापू किसी भी व्यक्ति की नज़रों से आने से बच जाएगा। स्पीडो कार तेजी से दौड़ी चली जा रही थी। अगले ही पल पेट्रोल पंप पर बने शीशे के इस केबिन में नजर आया विशाल। शालिनी की मौत ने इंद्र को तोड़ कर रख दिया है, कहीं वह गुस्से में कोई गलत कदम न उठा बैठे। विचारों की भूल भुलैया में भटकता विशाल जैसे ही पेट्रोल पंप के केबिन से बाहर निकला, उफ, ये जाल किसने फेंका है? उलझ कर रह गया विशाल इस सुनहरे जाल में। आकाश में उठता चला गया था वह अजीब सा यान जिसके नीचे जाल में लटका हुआ था विशाल। हमारे साथी कैक्टस को मार डाला है, मार डाला था इन्होंने, अब काली लेगा इनसे भयानक बदला। उफ, कौन है ये? कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? रात के अंधेरे में विलीन हो गया था वह विमान। सिर्फ गूंजती रह गई थी उसकी धीमी आवाज़। इजराइल का एक महत्वपूर्ण नगर यरूशलेम शहर से दूर गर्व से सिर उठाए खड़ी इस गगनचुंबी इमारत से आ रही थी ये रहस्यमय आवाज़ें। देखा मिस तांता माता, शिकार खुद ही जाल में फंसने के लिए आ रहा है। कबर खां, सचमुच तुमने इस बार इंद्र के चारों ओर मजबूत जाल बुना है। तुमने भी मेरी कम सहायता नहीं की। ऑक्टोपस का निर्माण तुम्हारी ही कल्पना थी। उन्हीं ऑक्टोपस का सफल प्रदर्शन देखने के लिए तो मैं पिरामिड में बने अपने अड्डे से यहाँ आई थी और मेरे बनाए ऑक्टोपस सफल रहे। उन्होंने शालिनी को मार डाला। जबड़े कस गए थे कबर खां के। इसी शालिनी ने राजनगर में मेरे स्टार च्युइंगम की आड़ में चल रहे ड्रग्स के धंधे को तबाह कर डाला था। मैंने उसका बदला चुका लिया। अब इंद्र शालिनी की मौत का बदला लेने यहाँ आ रहा है जहाँ कदम कदम पर बिछी है मौत। बस एक बार इंद्र इजराइल में प्रवेश कर जाए, फिर हम उसे कब्र में जिंदा दफना देंगे। कबर खां, ड्रग्स के रूप में जिस मौत की तुमने कल्पना की थी वो डेड ड्रग अब तैयार है। वाह तांता माता, यह बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने, अब आएगा मजा। कबर खां के चेहरे पर कीर्तन कर रही थी दुनिया भर की खुशियाँ। तभी दीवार पर लगा बल्ब जल उठा। ओह, रेड सिग्नल, कोई हमसे मिलना चाहता है। दबा एक बटन। दीवार में नजर आया एक दरवाज़ा। महामहिम, बुरी खबर है, जल्दी बको। अमेरिकी पुलिस ने हमारा ड्रग्स का स्टॉक जब्त कर लिया है। कमीने, ऐसी खबर सुनाने की एक ही सज़ा मिलती है यहाँ, जिंदा कब्र। मुझे पर रहम कीजिए महामहिम, रो पड़ा था पिकासो। किंतु दुर्दांत के सीने में रहम कहाँ था। अगले ही पल उसने दबाया था यह बटन। फर्श में बन गया था एक कब्रनुमा गड्ढा। यहीं पर जिंदा कब्र बनेगी तेरी, कूद जाओ इसमें। बर्फ से भी ठंडी थी कबर खां की आवाज़। पिकासो के लिए मानो भगवान का आदेश था ये। जय महामहिम। फर्श अपनी जगह सरक आया था। जिंदा कब्र बन गई थी पिकासो की। इसी तरह बनाते हैं हम जिंदा कब्रें। इधर इंद्र खड़ा था यरूशलेम की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत पर। यही है कबर खां का अड्डा और उसके बारे में पता लग सकता है किसी ड्रग एडिक्ट से। ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट या तो क्लबों में मिलते हैं या फिर किसी गटर में, और वहाँ दूर एक क्लब नज़र आ रहा है। स्टार क्लब में अनोखे ढंग से प्रवेश किया था इंद्र ने। आए, यह शीशा तोड़कर अंदर घुसने की क्या जरूरत थी भाई? अबे घोंचू, उसे आज स्मैक नहीं मिली होगी। बेचारा अपना ही जाति भाई लगता है। देख बे ठिग्गू, अगर तेरी पुड़िया में थोड़ी सी स्मैक हो तो दे दे बेचारे को। ओ उड़ने वाले भाई, ये ले स्मैक। स्मैक नहीं, मुझे जवाब चाहिए तुमसे। जवाब? ये स्मैक की कौन सी किस्म है रे घोंचू? क्या पता है, इसी से पूछते हैं। यह तो रॉकेट की तरह हमारी तरफ आ रहा है। अनजानी आशंका से भयभीत सभी पहले से ही क्लब छोड़कर भाग लिए थे। इंद्र ने दोनों को जमीन से 7 फुट ऊपर उठा लिया था। कमीनों, ये स्मैक तुम्हें कहाँ से मिलती है बोलो? ऐसे ही पूछ लेता, हवा में टांगना क्या जरूरी था? तभी गुंजी एक गर्जदार आवाज़, तुझे कबर खां का पता चाहिए ना? मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ पता।
इंद्र ने हवा में ही छोड़ दिया ठिग्गू और घुंघू को। हाय मार डाला रे साले, नीचे लाकर भी तो छोड़ सकता था। देख तो रे ठिग्गू, मेरी कोई हड्डी खिसक तो नहीं गई। रो पड़ा था ठिग्गू, मेरी स्मैक की पुड़िया कहाँ खो गई, न जाने कहाँ गिर गई। चुप हो जा बेटे, मैं नहीं दिला दूंगा। दोनों बेवकूफ़ों से दूर इंद्र लपका था आयरन की तरफ। बोल कमीने, कहाँ है कबर खां। आयरन के हाथों से निकली थी कई सारी बुलेट्स, किंतु अभी वह गोली कहाँ बनी थी जो इंद्र को भेज सके। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन ये लेज़र छड़ें तेरे शरीर को काट कर रख देगी। तेरी लेज़र छड़ों से टकराएगी ये नीडल रिंग। लेज़र छड़ों के रूप में मौत बढ़ी थी इंद्र की तरफ। लेज़र व नीडल रिंग के आपस में टकराए तो धमाका तो होना ही था। ओह, दोनों ही चीज़ें धमाकों के साथ नष्ट हो गई। उछल पड़े थे यह सब देखकर ठिग्गू और घुंघू। ठिग्गू भैया, मेरी छठी इंद्री कहती है कि हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। मैं तो भागने भी लग गया। घुंघू, तू भी भाग ले। जब ये दोनों लड़कर मारे जाएंगे तो मैं अपनी स्मैक की पुड़िया खोजने आऊँगा। दोनों सिर पर पैर रखकर भागे थे। इधर क्लब के अंदर इंद्र व आयरन में ठनी थी जबरदस्त जंग। आयरन से बचकर नहीं जा सकेगा तू आज। इंद्र तुमसे कबर खां का पता जानकर ही रहेगा। इंद्र की आंखों से निकली लहरदार तरंगों ने जकड़ कर रख दिया आयरन को। ये सिग्मा तरंगे हैं, इनसे तू नहीं छूट सकेगा। तूने अभी आयरन की ताकत नहीं देखी है इंद्र। अगले ही पल इंद्र ने देखा एक जबरदस्त अजूबा। ओह, यह तो विशालकाय हो गया। टूट चुकी थी आयरन के चारों ओर लिपटी सिग्मा तरंगे। इसी पल आयरन के हाथों ने छिड़ी एक तेज धार। यह है अम्लराज की बौछार, तुझे पल भर में जलाकर राख कर देगी। जिस जिस पर गिरी अम्लराज की बौछार जलाकर राख करती चली गई उसे। उफ, इससे बचने का एक ही उपाय है, वह जलता हुआ स्टूल। एक ही वार में टुकड़े टुकड़े कर डाले थे उस स्टूल के। टूटे हुए स्टूल का जलता हुआ एक पाया उठाया उसने और बढ़ा आयरन की तरफ। कमीने, तेरे हथियार से मैं मौत दूंगा तुझे। आयरन कुछ समझ पाता उससे पहले ही, कमीने, तेरे जिस्म में भरा अम्लराज इस आग की मदद से भभक उठेगा और गुब्बारे की तरह फट जाएगा तू। जलती हुई लकड़ी ठूंस दी इंद्र ने आयरन के मुंह में। इंद्र तेजी से लपका था क्लब के बाहर। अब होगा मौत का धमाका। उधर आयरन के जिस्म ने पकड़ ली थी आग। अगले ही पल हुआ एक भीषण विस्फोट। परखच्चे उड़ गए थे स्टार क्लब के। खत्म हो गया था आयरन भी। यह धमाका कबर खां के कानों तक अवश्य पहुंचेगा और उसे अपने बिल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इंद्र का अनुमान सही था। दहाड़ उठा था कबर खां। हमारा स्टार क्लब तबाह करके उसने हमें चुनौती दे डाली है तांता माता, और हमें आज ही तैयार करनी है यह फोर्स। हमने भी उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है कबर खां। हम डेड ड्रग्स की मदद से तैयार करेंगे फाइटर फोर्स। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। 2 भागों में लेके आऊँगा, बहुत जल्द लाऊँगा। धन्यवाद।